इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन चेस प्लेयर्स की जिनको हाल ही में ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रैंड मास्टर होता क्या है। तो जैसे एजुकेशन में डॉक्टरेट होता है, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। आप हमेशा इस सम्मान को अपने साथ रख सकते हैं, अपने नाम के सामने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। वैसे ही चेस प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड मास्टर होता है। यह वर्ल्ड चेस फेडरेशन द्वारा दिया जाता है और खिलाड़ी आजीवन अपने साथ यह सम्मान रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ग्रैंड मास्टर बनने की शर्तें क्या होती हैं। तो 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला है कि 2500 येलो जो फाइड येलो रेटिंग होता है उसको पार करना होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अच्छा प्रदर्शन करके। दूसरा दूसरा है और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स हासिल करने होते हैं। ग्रैंड मास्टर नॉर्म मतलब आपको अंतर्राष्ट्रीय चेस कॉम्पिटिशन्स में उच्च स्तरीय प्रदर्शन करना होता है। तो कम से कम 3 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में आपको उच्च स्तरीय खेल दिखाना होता है। उसके बाद आपको 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स मिलता है और जब आप इन 2 शर्तों को पूरा कर लेते हैं, 2500 फाइड येलो रेटिंग और 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स, उसके बाद आप ग्रैंड मास्टर घोषित कर दिए जाते हैं। तो हाल ही में 2 भारतीय चेस प्लेयर्स को ग्रैंड मास्टर का सम्मान मिला है। पहले 96 नंबर जो अभी हाल ही में घोषित किए हैं वो 96 नंबर के हैं एथन वाज, 14 वर्ष के हैं मात्र और गोवा के हैं। गोवा के वे तीसरे चेस प्लेयर हैं जिनको ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। उन्होंने 2500 फाइड येलो रेटिंग और तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी सेरेजोवो में जो अंतर्राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट आयोजित हुआ था उसमें हासिल किया। और अब हम बात करते हैं 97 नंबर के जो कि लेटेस्ट हैं, वो हैं हर्षवर्धन जी बी। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, 22 वर्ष के हैं। इन्होंने अपना आखिरी और तीसरा जीएम नॉर्म ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स चेन्नई में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हासिल किया है। ये चेन्नई के रहने वाले हैं, उसी चेन्नई के जिसको शतरंज का मक्का कहा जाता है। भारत के बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी यहीं से निकले हैं। अब इन्होंने इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब 5-6 साल पहले 2020 में ही हासिल कर लिए थे। इंटरनेशनल मास्टर में 2400 प्लस फाइड येलो रेटिंग और 3 इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म्स जीता था इन्होंने 2020 में ही और एक लंबे समय के बाद ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। हम बात करें 95 नंबर के, तो वो थे 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो थे अरण्य घोष थे पश्चिम बंगाल से। 94 नंबर के मयंक चक्रवर्ती जो कि असम के थे और पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर्स थे। और अब हम बात कर लेते हैं हाल ही में विश्वनाथन आनंद जी के बारे में, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। उनको अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी SFGI अवार्ड मिला है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल। ये SFGI गोल्ड मेडल पाने वाले भारत के छठे खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये सुनील गावस्कर, PT उषा, मिल्खा सिंह, विजय अमृतराज और प्रकाश पादुकोण को मिल चुका है। अब ये छठे खिलाड़ी बने हैं जिनको SFGI गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है। ये अवार्ड लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है, यानी कि आपने किसी खेल में जीवन भर योगदान दिया है, आपका करियर बहुत शानदार रहा है, उसके लिए ये अवार्ड मिलता है। इस अवार्ड की शुरुआत 2019 में हुई थी। और विश्वनाथ आनंद जी के बारे में बात करें तो यह भारत के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी रहे हैं और भारत में शतरंज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 5 बार के वर्ल्ड चैम्पियन रहे 5 बार के वर्ल्ड चैम्पियन रहे। चेस के तीनों प्रारूप, अगर हम क्लासिकल की बात करें, रैपिड की बात करें, ब्लिट्ज की बात करें, तो चेस के तीनों प्रारूपों में ये वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं और दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं ऐसा करने वाले। अभी बात करें तो ये जो शतरंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था रेगुलेट करती है, FIDE, उसके उपाध्यक्ष हैं। और ये जो भारत के खिलाड़ी हैं, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जैसे आर प्रज्ञानंदा हो गए, AD गुकेश हो गए, इन सारे ग्रैंड मास्टर्स को, खिलाड़ियों को अपनी वाका एकेडमी के जरिए ट्रेनिंग भी ये प्रदान करते हैं। इनको भारत सरकार द्वारा कई बड़ी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से के नाम से जाना जाता था, वो भी इनको मिल चुका है। और पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद जिनको ये अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पद्म विभूषण से भी सम्मानित होने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं और एकमात्र शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये इनकी पुस्तक का नाम, अगर पुस्तक के नाम की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। और ये अपने ज़माने में बहुत तेज़ गति से चेस खेला करते थे, जिनके कारण इन्हें लाइटनिंग किड और प्यार से जो विदेशी खिलाड़ी इनको VC भी कहते थे। अब हम आते हैं एक और जो हाल ही
हाल ही में एक जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है मिजोरम का, उसको डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी के रूप में घोषित किया गया है और ये 21वां रिपोजिटरी बन गया है। ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो मिजोरम की राजधानी आइजॉल में है और मिजोरम यूनिवर्सिटी का ही है ये म्यूजियम। और ये इसकी बात करें तो ये म्यूजियम एक्स सिटू कंजर्वेशन का ही एग्जाम्पल होता है, क्योंकि बाहर से उत्पादों को या फिर किसी चीज़ को यहाँ पर लाकर संरक्षित किया जाता है। ये बात करें तो इसको रिपोजिटरी के रूप में किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के धारा 39 के तहत इसको घोषित किया गया है। हाल ही में दो और संस्थाओं को या फिर जगहों को रिपोजिटरी के रूप में घोषित किया गया है और एक उसमें से दो जगह हैं, एक है महाराष्ट्र का और एक है केरल का। केरल का जो भवसागर केंद्र है कोच्चि में, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में गहरे समुद्र जीव पाए जाते हैं, उसको रिपोजिटरी के रूप में घोषित किया गया। और महाराष्ट्र के पुणे में जो अघरकर अनुसंधान केंद्र है, उसको घोषित किया गया रिपोजिटरी के रूप में। तो ये जानकारी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं कम से कम समय में बहुत सारी जानकारी देने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं लिख कर नहीं बताता हूँ, बोल कर बताता हूँ, तो ऐसे भी बहुत सारी जानकारियाँ कम समय में आपको मिल जाती होंगी। तो जुड़े रहिए। थैंक यू।